हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि ये होता क्या है, इन्वेंटर से ये कैसे अलग होते हैं। सो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिसर्च कंपनी फाउंड इन अ रिसर्च दैट 50% ऑफ रिस्पोंडेंट इंटरेस्टेड इन देयर ओन स्टार्टअप। कि एक हमारी कंपनी है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ये हमारी क्या एक रिसर्च कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, रिसर्च परफॉर्म करती है डिफरेंट टॉपिक पे। और इन्होंने अपनी एक रिसर्च में फाइंड आउट किया कि 50% से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं या फिर जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था, उनसे ये पता चलता है कि वो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग अंडर समवन एल्स। कि दूसरों के अंडर वर्क करने के बजाय सब अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। देयर आर वेरियस रीजन टू बी एंटरप्रेन्योर। कि वो जो है रिस्पोंडेंट है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। सबके अपने रीजंस है। कोई सोशल वेलफेयर करना चाहता है इसीलिए वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, किसी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर वो किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहते, खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। डिफरेंट रीजंस हैं जिसके लिए वो क्या कर सकते हैं, जो उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करें। बट जिन भी रीजंस के थ्रू ये हम कह सकते हैं, कंक्लूड किया जाता है कि मोस्टली पीपल, मेजर जो हमारे क्या थे रिस्पोंडेंट थे, वो क्या चाहते हैं कि उनका खुद का स्टार्टअप हो एंड खुद एंटरप्रेन्योर वो बने इंस्टेड ऑफ वर्किंग अंडर अदर्स। सो ये हमारा क्या है, एक रिसर्च के अंदर पता चला कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी डिमांड है। मोर देन 50% ऑफ रिस्पोंडेंट क्या चाहते थे कि उनका खुद का स्टार्टअप हो। अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, क्या वो बनना चाहते हैं, कि हमने देखा 50% ऑफ रिस्पोंडेंट क्या चाहते थे कि वो एंटरप्रेन्योर बने, बट वो होता क्या है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। कि ये जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये कहां से आया है, एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो है एंट्रे विच मीन्स बिटवीन एंड प्रेंड्रे विच मीन्स टू टेक। इसका मतलब कि हम क्या करें, बिटवीन एंड टू टेक जो वर्ड्स हैं उससे ये हमारा कंप्लीट वर्ड बना है एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग रिस्क बिटवीन बायर एंड सेलर। कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एक रिस्क लेते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर एंड अंडरटेकिंग a task of starting a new venture। जब एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करते हैं, एक टास्क को अंडरटेक करते हैं, यानी कि एक काम को लेते हैं जिसमें वो एक न्यू वेंचर को इस्टेब्लिश करने का सोचते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। It is a process in which individual find out opportunity and collect the control resources to convert that into reality। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल को क्या आता है, कोई आइडिया आता है उसके माइंड में, उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मार्केट के अंदर, यानी कि जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना एंड देन उस अपॉर्चुनिटी और आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइडिया आया कि अगर आप डिजिटल यानी कि जो भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं इन पे वर्क करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। आपको कुछ नया आइडिया आया कि आप अपने कंप्यूटर में एक नया फीचर ऐड करके मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये तो सिर्फ आइडिया आया है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आइडिया आने को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहते, उस आइडिया को हम कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उस बिजनेस को एक्चुअल में इस्टेब्लिश करना, आइडिया को एग्जीक्यूट करना, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। It is a process of identifying opportunity for making creativity into a successful job। यानी कि जो आपको आइडिया आया है, जो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई है, उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना, सक्सेसफुल जॉब में कन्वर्ट करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडिया आता है हमारे माइंड में, उस आइडिया पे वर्क करते हैं, उसे एक्चुअल में एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक वेंचर इस्टेब्लिश करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि सिर्फ आइडिया आना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एक न्यू आइडिया आपके पास आया है, वो कंप्लीटली न्यू आइडिया भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर कोई कंप्यूटर है, कोई फोन है, उसमें नया फीचर, उसके अंदर कुछ नया आप लेके आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो न्यू आइडिया एंड दैट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। कि आप कुछ नया लेके आ रहे हो और उस नया जो लेके आ रहे हो उसको इस्टेब्लिश करते हो एज ए सक्सेसफुल बिजनेस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इन्वेंटर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैंने बोला कि हम कोई नया आइडिया लेके आते हैं और उसे एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो फिर इन्वेंटर्स क्या होते हैं, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या हो। नेम सजेस्ट कर रहा है इन्वेंटर्स।
इन्वेंटर यानी कि जो कुछ नया लेके आते हैं, जो इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं। सो इन्वेंटर का काम क्या होता है? कुछ नई क्रिएटिविटी लेके आना, कुछ नई चीज को क्रिएट करना, वहां तक का काम होता है सिर्फ इन्वेंटर्स का। बट अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो एज वेल एज उसे आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, मैंने अभी बोला मीनिंग के अंदर कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग अ कंप्लीट वेंचर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो आपको आइडिया आया है, आइडिया जनरेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है। सो सिर्फ आइडिया आता है, कुछ नया आइडिया आपके माइंड में आया है, कोई क्रिएटिविटी आई है, कुछ न्यू आपने इनोवेट किया है, दैट इज इन्वेंशन। वो कौन करते हैं? इन्वेंटर्स करते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो आइडिया आपको आया है, जो इन्वेंशन आपके माइंड में आई है, उसे आप एक्चुअली एक बिजनेस में इस्टेब्लिश करो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग आउट, कलेक्ट ऑल एंड असेंबल रिसोर्सेज, मेकिंग प्रोडक्ट वायबल एंड प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। यानी कि हमारा जो आइडिया आया है, उस आइडिया को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके उस प्रोडक्ट को बनाना और कंज्यूमर को प्रोवाइड कराना, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है। उस आइडिया को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया आया किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो हमारा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगा, सो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज को गैदर करना कि आपको फाइनेंस चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा, ऑपरेशंस की रिसोर्सेज चाहिएंगी, उन सारे रिसोर्सेज को गैदर करना, उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में बनाना, उस बिजनेस को सेटअप करना और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि आइडिया का एग्जीक्यूशन भी इसके अंदर अटैच्ड होता है। सिर्फ आइडिया जनरेट करना वो सिर्फ इन्वेंशन होता है, बट अगर हम आइडिया जनरेट करने के बाद उसका बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, एक सक्सेसफुली उसे रन करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneur is a person or group of person who take the risk between buyer and seller and undertake task of establishing a new venture. Simply entrepreneurship जो है वो एक प्रोसेस है, और जो कौन परफॉर्म करता है? हमारा एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एक वो पर्सन है जो ये सारे टास्क परफॉर्म करता है, जो भी प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, कि हमें सबसे पहले आइडिया आना, उसके बाद रिसोर्सेज को गैदर करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इस्टेब्लिश करना, इन सारे फंक्शंस को, स्टेजेस को जो परफॉर्म करता है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज वाई पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, कि लोग एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं। हमने अब भी देखा कि हमने एक रिसर्च में फाइंड आउट किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनका खुद का स्टार्टअप हो, बट वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उसके पीछे उनके क्या मोटिव हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज बी योर ओन बॉस, यानी कि दे वॉन्ट टू बी देयर ओन बॉस। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो परफॉर्म करना चाहते हैं जो उनका मन कर रहा है, वो खुद के अंडर काम करना चाहते हैं, किसी और के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो खुद के बॉस बनना चाहते हैं। सो फर्स्ट रीजन तो यही हो सकता है कि दे वॉन्ट टू बी देयर ओन बॉस। सेकेंड इज परस्यू देयर ओन आइडियाज, कि वो क्या करना चाहते हैं? खुद के आइडियाज पे वर्क करना चाहते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आप कोई आइडिया दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर वर्क करेगी। वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है, उनके एमडीज कौन है। अगर उन्हें वो आइडिया पसंद आता है तो भी वो मॉडिफिकेशंस करके उस पर वर्क करते हैं। डायरेक्टली आपके आइडिया पे इतना वर्क नहीं किया जाता है। लेकिन जो पर्सन ये चाहते हैं कि वो अपने आइडियाज पे वर्क करें, जो क्रिएटिविटी, जो आइडियाज उनके माइंड में आ रहे हैं उस पर वर्क किया जाए, तो वो किसके लिए जाते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड, डेफिनेटली अगर आप खुद के बॉस होगे, इसका मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। सो जो चाहते हैं कि उनका फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो, जो ज्यादा फाइनेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट गेन करना चाहते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। देन सोशल वेलफेयर, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इनफ मनी है या फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, जो एक्चुअल में क्यों वर्क करना चाहते हैं? ताकि वो सोसाइटी को कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। जो पर्सन्स प्रॉब्लम में है या जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट, कुछ अच्छा लेके आ सके, जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके, रिलैक्सेशन मिल सके। सो वो हमारे कहते हैं सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। इसके लिए भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करते हैं। देन वांट टू टेक एक्शन, दोज पर्सन्स वांट टू टेक एक्शन, कि वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ आइडिया को सोचना नहीं चाहते, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो भी किस चीज के लिए जाते हैं? आप एंटरप्रेन्योरशिप को वो चूज करते हैं ताकि वो इकट्ठा वर्क कर सके। देन वांट टू चेंज द वर्ल्ड, दोज पर्सन्स वांट टू चेंज द वर्ल्ड, जो अपने आइडिया से, अपनी क्रिएटिविटी से वर्ल्ड में कुछ नया लेके आना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो या बिल्कुल ही नया हो, कुछ ऐसी चीज को इनोवेट करना चाहते हैं। वो पर्सन भी क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करते हैं कि वो अपने आइडिया से कंप्लीट वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वो कंप्लीटली सोल्व कर देंगे अपने आइडिया से। देन नेक्स्ट इज
पैशनेट अबाउट लर्निंग, दोज पर्सन हु आर पैशनेट अबाउट लर्निंग, कि उनके अंदर एक पैशन होता है न्यू चीजों को लर्न करने का, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करने का, कि इधर अगर हम फेल भी हुए, अगर मेरा जो आइडिया है वो एज अ फेलियर भी हुआ, तो मुझे कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई ना कोई लर्निंग होगी, एंड नेक्स्ट टाइम मैं बेटर आइडिया के साथ आऊंगा. सो वो क्या करते हैं, जो पैशनेट पर्सन होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करते हैं. हैव अनकन्वेंशनल आइडियाज, जिनके पास अनकन्वेंशनल आइडियाज होते हैं. कन्वेंशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं, जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं सालों से, सेम उसी में थोड़ा सा चेंज, उसी में थोड़ा सा चेंज, जिनके पास कुछ कॉन्ट्रास्ट में न्यू आइडिया होता है, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया होता है, देन दे पर्सन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. देयर क्रिएटिविटी डज नॉट फिट इन द कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं, जिस कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में वो वर्क करते हैं, जब वहां पे उनकी क्रिएटिविटी फिक्स नहीं होती, अच्छे से फिट नहीं होती है, यानी कि जो क्रिएटिव माइंड उनका है, जितनी क्रिएटिविटी, न्यू थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है उन थॉट्स की, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी की, आइडियाज की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे, देन वो क्या सोचते हैं कि उनको खुद की एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो एक्चुअली अपने आइडिया पे वर्क कर सकें. Want to grab opportunity, जो भी लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं मार्केट में, कुछ पर्सन्स के लिए क्या होता है, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे एज अ बैरियर देखते हैं, एज अ हर्डल देखते हैं कि ये हमारे प्रॉफिट के बीच में हर्डल है, बैरियर है, कंफ्यूजन है उसे उस चीज के बारे में. बट एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उन्हें उस प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं कोई नया प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ, न्यू थिंग लेके आ सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ, जिससे मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश होगा, वो सक्सेसफुली रन होगा. सो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं एंड अदर पर्सन उसे ऐसे हर्डल देखते हैं. सो जो पर्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट बहुत से लोग करते हैं बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता. कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, कोई फेलियर को भी फेस करता है, बट हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ ना कुछ लर्निंग करता है. एंड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फर्स्ट इज पैशन फॉर देयर बिजनेस, कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो पैशनेट है अपने बिजनेस के लिए, जो एक्चुअल में जिसके अंदर एक जुनून है अपने बिजनेस में कुछ करने के लिए, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए. उसके अंदर एक कंप्लीट वो होता है ना कि पूरा पैशनेट, अपने सारे एफर्ट्स वो डालना चाहता है ताकि उसका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए. सो जो पर्सन पैशनेट होते हैं वही हमारे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, या फिर माना जाता है कि जो पैशनेट होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं. देन सेकंड इज प्रोडक्ट कस्टमर फोकस, कि जो एंटरप्रेन्योर हमारे प्रोडक्ट यानी कि जिस चीज को वो ऑफर कर रहे हैं उस पे फोकस करते हैं एंड कस्टमर पे फोकस करते हैं, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. यानी कि जो ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हम ऑफर क्या कर रहे हैं, उसके क्या फंक्शंस है, क्या फैसिलिटीज है, और हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, करंटली कस्टमर किस चीज के लिए लुक फॉर कर रहे हैं, यानी कि किस चीज का वेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट बना के लेके आते हैं, इनोवेशंस करते हैं, दैट इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. देन एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, सिर्फ आइडिया जिसको आता है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं होता. उस आइडिया को कितने अच्छे से, कितने शार्पली और क्लेवरली आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. यानी कि जिनके अंदर एग्जीक्यूशन की इंटेलिजेंस हो, वो एबिलिटीज हो, वो स्किल्स हो कि वो एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर सके, अच्छी एग्जीक्यूशन कर सके, दैट इज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट इज टेंसिटी डिस्पाइट फेलियर, यानी कि ऐसा सबको पता है कि जब भी आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो जो कंप्लीटली किसी न्यू आइडिया पे बेस्ड है, सो रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फेलियर का रिस्क बहुत होता है. उस फेलियर को माइंड में रख के कि मैं फेल हो सकता हूं, फिर भी आप उसी पैशन के साथ वर्क करते हो, वो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. अगर पहले से ही कोई डर गया है कि अगर फेलियर होगा तो मुझे कितने लॉसेस होंगे, देन वो उसके अंडर आपने फुल एफर्ट्स नहीं दे सकते, हेजिटेट होंगे. सो आपको कंप्लीट करेज दिखाना होता है इन स्पाइट ऑफ दैट कि आपको फेलियर हो सकते हैं. थॉटफुल एंड क्रिएटिव, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं. यानी कि उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और वो जो आइडियाज हैं वो लॉजिकल होते हैं, थॉटफुल होते हैं. यानी कि आपको ये लगता है कि हाँ इस आइडिया में कुछ थॉट है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इलॉजिकल एंड बेसिक ऐसा आइडिया है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या फिर जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो एक लॉजिकल आइडिया आपको लेके आते हैं.
मोटिवेशन। जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, एज वेल एज उनके अंदर एबिलिटीज होती है कि जो उनके अंडर वर्क करेंगे, एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करेंगे, वो उन्हें मोटिवेट कर सके फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया विच इज देयर थिंकिंग। जो भी आइडिया उन्होंने सोचा है वो एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए मोटिवेशन का एनवायरनमेंट बनाए रखना वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज्ड। हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मैसी हैं, हसल बसल में काम कर रहे हैं, एक चीज वहां है, आधी चीजों के डिसीजन लिए हैं, आधी नहीं लिए हैं, कुछ प्लानिंग हुई है, कुछ नहीं हुई है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। देन वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मीन्स कि वो सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करते कि उन्हें सिर्फ आइडिया जनरेशन आता है और उसे एग्जीक्यूशन करना आता है। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स होती है, वैरायटी ऑफ एबिलिटीज होती है, ताकि वो सबको इकट्ठा कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चल सके एंड एग्जीक्यूशन कर सके। प्रॉब्लम सॉल्वर, कि प्रॉब्लम आप फेस करोगे, जो प्रॉब्लम होती है उसे वो एज ए अपॉर्चुनिटी ही देखते हैं, सो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही वो एज अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं। सो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सक्सेसफुल, वो क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। उनका पर्सनालिटी का एक ट्रेट क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना आता है। देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग एबिलिटीज। नेटवर्किंग एबिलिटीज यानी कि जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि वो कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उन्हें कम्युनिकेशन करके सप्लायर्स हैं, कस्टमर हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसे अच्छे नेटवर्क बिल्ड करने हैं ताकि आपको अच्छे से सप्लाई मिलती रहे, आप अपने कस्टमर के साथ टच में रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। सो उनके अंदर नेटवर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए। ओपन माइंडेडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओपन माइंड वो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही नैरो माइंड है कि हम इतना ही वर्क करेंगे, कुछ नई चीज अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, टेक्नोलॉजी के चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो रेडी होने चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आइडिया के ऊपर कि जो आइडिया मुझे आया है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकता है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी होना चाहिए, क्योंकि उसे क्या करना है, जो उसके अंडर वर्क करेंगे, जिन पर्सन्स को वो गैदर करेगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए कि हम कैसे एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। उसे अपने फॉलोअर्स के लिए अच्छे से लीड करना आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो होना चाहिए। डिसीजिवनेस, स्ट्रॉन्ग एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, अच्छी डिसीजन मेकिंग उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो होप देखे अपना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो होप रखें, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही होपलेस फील करे कि कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मार्केट चेंज हो गया, अब मेरा आइडिया वर्क ही नहीं करेगा। उन्हें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो होप रखे कि कुछ ना कुछ जो भी चेंज हुआ है हम उसमें कुछ चेंजेस करके अपने आइडिया को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ, यानी कि वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एफर्ट्स डालने में उनका इंटरेस्ट हो, वो वर्क करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वो लेजी हो, बस आइडिया जनरेट कर दिया ना बाकी लोग काम करें, नहीं, हार्ड वर्किंग होने चाहिए एंड सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.